देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसलिए इस साल आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड का अंदाज भी बिल्कुल बदल गया है। ऐसा पहली बार हुआ जब कैंट्स ने पासिंग आउट परेड से मुंह पर मास्क लगाए परेड किया। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। कोरोना महामारी की वजह से कैंडिडेट्स के परिजन भी परेड में शामिल नहीं हो सके। देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद आज भारतीय थल सेना में 333 कैंडिडेट्स शामिल हुए। परेड में 9 मित्र देशों से 90 जेंटलमैन कैंट समेत देश विदेश के कुल 423 जेंटलमैन कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे ने परेड का निरीक्षण किया, कैंडिडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश से इस बार भी सबसे ज्यादा 66 कैंडिडेट्स पास आउट हुए। वहीं हरियाणा में 39 कैंडिडेट्स और उत्तराखंड बिहार से 31 कैंडिडेट्स सेना में अफसर बने। तो इस बार का नजारा जो है बिल्कुल बदला बदला नजर आया। कोरोना वायरस के कारण इस बार का भारतीय सैन्य एकेडमी आईएमए पासिंग आउट परेड कुछ अलग अंदाज में हुआ। आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदले बदले अंदाज में पासिंग आउट परेड किया गया। हाथ में मास्क और मुंह में ग्लव्स, मास्क और हाथ में ग्लव्स लगाकर ऐसे सेना नजर आए, तो वहीं कई बड़े ऑफिसर भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के 31, उत्तर प्रदेश के 66, बिहार के 31, हरियाणा के 39, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 14। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब के 25, महाराष्ट्र के 18 और मध्य प्रदेश के 13 युवा सेना में अधिकारी बने। Thanks and gratitude to the government and the local administration who have always supported not only the Indian Army but the Indian Military Academy in all their endeavors, and I am sure that this very good rapport that we share will continue in the future also. टिपिंग सेरेमनी को अगर कहा जाए तो सबसे गौरवशाली ये क्षण होता है जब परिजन अपने बेटे के कांधों पर सितारे सजाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते वो क्षण परिजनों नहीं महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं वो यहाँ पर जो अपने कैडेट्स हैं उनके कांधों पर सितारे सजाने का उन्होंने काम किया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर सितारे सजाए हैं और फैमिली के साथ भी उन्होंने बातचीत की है। तो कुछ लोग यहाँ पर जो हैं अधिकारी वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद आईएमए के सैन्य अधिकारी हैं, किस तरह का ये क्षण होता है और अगर सितारे सजाने की बात की जाए तो परिजनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप किस तरह से इसको सेलिब्रेट? ये रोंगटे खड़े करने वाला मोमेंट है। इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए जो जीसी है, अब जो ऑफिसर बन गया है हमारा फ्यूचर ऑफिसर, और उनके पेरेंट्स और परिवार वालों के लिए सबसे गर्व की बात। और मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और जो एक टिपिंग सेरेमनी हो रही है, कोरोना महामारी का डर सब जगह है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि कैसे इस महामारी से भी बचा जाए। और सेना के जो अधिकारी हैं उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर हैं नए जीसीस के साथ, सितारे आपने से पल किस तरह का? इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट आई शुड से कि हम इनके गुरु भी हैं और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि इनके पेरेंट्स का जो रोल, बाय द वे इट्स राइट ऑफ देयर पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स को आइडियली होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक दे आर नॉट हेयर एंड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। सो आई एम फीलिंग great at this moment and we are proud of our GCs that today they are become the worthy of this rank and they are going to be a future leader of this country. भावी अधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जिनके कांधों पर सितारे जरूर सजाए गए हैं। थोड़ा सा मन में इस बात का मलाल जरूर है कि फैमिली मेंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है जिनका एक इंतजार रहता था इस गौरवशाली क्षण में वो भी भागीदार बने। लेकिन गुरुओं ने कांधे पर सितारे सजाने का काम किया है जो एक बड़ा उपहार है और एक सीधे तौर पर गिफ्ट कहा जा सकता है। 333 नए जेंटलमैन कैडेट्स अब भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह है पहला कदम जिसको पार करने के साथ ही जेंटलमैन कैडेट्स अब भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं और यहाँ से अब वो सीधा रुख करेंगे अपनी अपनी प्लाटून का, अपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने को लेकर। अभी तक अमूमन ये देखा जाता था कि
भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने के बाद 7 दिन की छुट्टी मिलती थी और उसके बाद पोस्ट ज्वाइन करनी होती थी। लेकिन आज हालात इस तरह के हैं कोरोना महामारी के चलते कि दिक्कतें ज़्यादा हैं और भारतीय सैन्य अकादमी ने भी अपने जो नियम है उनमें बदलाव किया है और 7 दिन की छुट्टी को रद्द करते हुए सीधा नए जो अधिकारी हैं उनको अपनी पोस्टिंग पर जाना होगा और ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद भारतीय सेना का हिस्सा हैं, किस तरह का ये पहला कदम होता है, इसके क्या मायने हैं और जो ड्यूटी आप ज्वाइन होगी उसमें किस तरह के हालात? जी देखिए, जब पासिंग आउट परेड होती है तो चेटवुड बिल्डिंग में जो एक इतिहास था, जो एक ट्रेडिशन था, हमेशा फॉलो किया जाता था, वो आखिरी कदम का था। ये पास आउट होते ही अपना आखिरी कदम एज जेंटलमैन कैडेट लेते थे, परंतु हमारे सेना प्रमुख का ये पहला इनिशिएटिव है, पहला कदम, कि एज ऑफिसर्स दूसरी जीवन में ये प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इनका ट्रांजिशन जो है, इनका परिवर्तन जो है, वो इस पहला कदम से इनको महसूस होगा कि इस पहले कदम के बाद ये एक नए जीवन में प्रवेश कर गए हैं और यहाँ के बाद इन्हें एक नई जिम्मेदारी संभालनी है, जो कि ये यहाँ से जाकर अपनी यूनिट में संभालेंगे। ये थे सेना के अधिकारी जिन्होंने बयां किया है कि किस तरह की चीजें यहाँ पर होती थी और इस बार पहली बार ये चीज साफ देखने में नजर आई है कि जो एक अंतिम पग होता था भारतीय सैन्य अकादमी से, जिसको पास आउट माना जाता था, एक भारतीय सेना में जाने के लिए अंतिम पग यहाँ से पार करना होता था, लेकिन इस बार सेना प्रमुख ने एक नई पहल की है और यहाँ पर बनाया गया है पहला कदम, जिसको साफ तौर पर पढ़ा जाए तो ये होगा कि आप एक सामान्य जीवन से भारतीय सेना का हिस्सा बन रहे हो तो वहां पर आपका ये पहला कदम है, जिसके बाद आपकी जीवन शैली पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो जाएगी। आपको हर वो चीज एक दायरे में रहकर करनी होगी, देश सेवा को लेकर करनी होगी। तो कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, R9 TV, देहरादून।